जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कार्तिक स्नान से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि कार्तिक स्नान कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, कार्तिक स्नान करने का नियम क्या है, और जो लोग भी अब की बार पूरे कार्तिक का, बहुत सारे लोग हैं जो व्रत करते हैं, तो जो लोग भी अब की बार पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो क्या वो लोग व्रत कर सकते हैं, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या हम तुलसी माता को सिंदूर लगा सकते हैं, सूर्य देव को जल कब दें, क्या नियम विधि है, इस कार्तिक महीने में क्या करें ना करें, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी कार्तिक स्नान से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि कार्तिक स्नान साल 2024 में 17 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होगा और 15 नवंबर दिन शुक्रवार को समाप्त होगा। तो जो लोग भी कार्तिक स्नान करते हैं वो 17 अक्टूबर से कार्तिक स्नान करना शुरू कर देंगे, ठीक है। दूसरा नियम है कि कार्तिक स्नान का क्या नियम है। तो कार्तिक स्नान का यही नियम है कि हमें पूरे कार्तिक सुबह में जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। अगर आप नदी सरोवर में स्नान करती है तो नदी सरोवर में स्नान कर लें, अगर आप घर में स्नान कर रही है तो घर में गंगा जल मिला करके अपने जल में स्नान कर लें। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो ठंडे जल से स्नान करें, नहीं है तो आप लोग गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकती है। और बता दूं कि कार्तिक स्नान स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि ये करेगा वो करेगा, सारे लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको भी कार्तिक स्नान करना है वो लोग कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग पूरे कार्तिक का व्रत रखते हैं या जिनको भी अब की बार पहली बार रखना है तो क्या वो रख सकते हैं। तो बता दूं कि जी बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि अब की बार बहुत ही अच्छा सहयोग है। आप जिसको भी कार्तिक के पूरे महीने का व्रत रखना है वो लोग बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग साल 2024 में कोई भी व्रत आप लोग उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता दो कि जो लोग भी पूरे कार्तिक का व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का दाल नहीं खाना चाहिए, और खास करके मसूर, उड़द, ये सब का दाल उन्हें नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस व्रत में तीनी के चावल, सिंघाड़े का आटा, यही सब खा करके व्रत रखा जाता है। आलू की सब्जी, लौकी की सब्जी, यही सब खाया जाता है। और बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का तामसी भोजन नहीं किया जाता है। लहसुन, प्याज, ये सब का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए पूरे महीना। और बता दूं कि जो भी आप लोग सब्जी खाती है वो सरसों के तेल में या रिफाइन में बना हुआ भोजन ना करें, ठीक है। इसमें आप लोग सूर्यमुखी के तेल या बादाम के तेल में बना हुआ आप लोग भोजन कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बना हुआ भोजन इस व्रत में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि जो लोग भी व्रत नहीं रखते हैं, अगर वो लोग भी चाहते हैं कि कार्तिक स्नान का मुझे लाभ प्राप्त हो, तो वो लोग अगर पूरे महीना सिर्फ लहसुन प्याज त्याग करके और सिर्फ सुबह में स्नान करके पूजा कर लेते हैं ना, तो इतना करने मात्र से ही उन्हें कार्तिक स्नान का आधा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जो लोग से अगर पूरे महीने का व्रत रखती है, पूरे महीने से नियम विधि से वो लोग कार्तिक स्नान करती है तो उन्हें तो पूरा फल प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग भी आधे फल प्राप्त करना चाहते हैं तो वो लोग सिर्फ लहसुन प्याज का त्याग करके और सिर्फ पूजा पाठ कर लेंगे, इतना करने मात्र से ही उन्हें कार्तिक स्नान का आधा लाभ मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें कार्तिक स्नान कितने बजे तक कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि कार्तिक स्नान आपको 3:30 बजे से लेकर के और 4:30 बजे के बीच में आप लोग कार्तिक स्नान कर लीजिएगा। अगर आप नदी सरोवर में जा रही है तो वहां भी जाकर के कर ले, या आप घर में भी कर रही है तो आपको 4:30 बजे से 4:30 बजे तक आपको कार्तिक स्नान कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जब स्नान कर लेती हैं इसके बाद में आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में हमें तुलसी जी की पूजा करनी है। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें क्या कार्तिक स्नान जो लोग करते हैं वो तो तुलसी जी की पूजा करते हैं, तो क्या हम तुलसी जी को सिंदूर लगा सकते हैं।
तो जी नहीं, पूरा कार्तिक हमें तुलसी जी को सिंदूर नहीं लगाना है, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन हम विष्णु भगवान के साथ में या शालिग्राम भगवान के साथ में या कान्हा जी के साथ में तुलसी जी का विवाह कराते हैं। इसलिए हमें पूरे कार्तिक तुलसी जी में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमें एक ही बार देव उठनी एकादशी के दिन उनका विवाह होता है, उसी दिन उन्हें सिंदूर लगाया जाता है। पूरे कार्तिक आप लोग उनको सिंदूर मत लगाइएगा, ठीक है। फल का भोग लगाइएगा, घी का दीपक जलाइएगा। दीपदान जिनको भी करना है तुलसी जी के पास में वो लोग दीपदान कर सकते हैं, अन्न का भोग मत लगाइएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी नियम विधि से पूरे कार्तिक तुलसी जी का पूजा कर लीजिएगा। तुलसी जी का फेरी लगाइएगा, क्योंकि फेरी लगाने के कार्तिक स्नान में बहुत अधिक महत्व है, तो आप लोग फेरी लगा लीजिएगा। और बता दो कि तुलसी जी को आप लोग सिंदूर ना लगा के जो लाल वाला कुमकुम आता है वो आप चाहे तो लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जान लेते हैं कि पहले हम सूर्य भगवान को जल दें या तुलसी जी की पूजा करें। तो देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहला पूजे सनातन धर्म में सूर्य भगवान की होती है, इसलिए हमें सूर्य भगवान को सबसे पहले जल देना चाहिए, ठीक है। तो बता दूं कि आप लोग सुबह में जब स्नान कर लेती हैं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेती हैं, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब तो सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते हैं, तो जब दिखाई देंगे तब हम जल दे देंगे। नहीं, सूर्य भगवान तो पहला बात है कि वो तो कभी डूबते ही नहीं है, और 4:30 बजे के बाद में 4 बजे के बाद में सूर्य भगवान को जल पड़ता है। तो आप लोग पहले सूर्य भगवान को जल दे, इसके बाद में तुलसी पूजन कर लीजिएगा विधि विधान से। उनके मंत्रों का जाप कर लीजिए, उनका चालीसा पढ़िए, उनका आरती करिए, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दो कि कार्तिक के महीने में पीपल वृक्ष का भी पूजा करने का बहुत अधिक महत्व है। तो आप स्नान करने के बाद में तुलसी जी के पूजन करने के बाद में आप लोग पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकती हैं, ठीक है। और जो लोग भी सुबह में उठ करके कार्तिक स्नान करते हैं ना, तो उन्हें तो जब वो पूजा पाठ कर लेते हैं 4:30-5 बजे के करीब में, तो 5 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है, तो उन्हें नींद लगने लगती है। कोई भी भाई सुबह में उठेगा तो उसको नींद लगेगा। तो बता दूं कि जब आप लोग पूजा पाठ कर लेती है तो तुरंत आपको सोना नहीं चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सोती है तो आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। आप चाहे तो दोपहर में आंचल के खूंट में तुलसी जी का पत्ता बांध करके आप लोग सो सकते हैं, लेकिन आप लोग सुबह में पूजा करने के बाद में आपको नहीं सोना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें दीपदान कब करनी चाहिए। तो बता दूं कि दीपदान आप चाहे तो सुबह में नदी सरोवर में स्नान करने जा रही है उस समय भी कर सकती हैं, या आप शाम के समय में भी कर सकते हैं। जो लोग भी कार्तिक महीने में दीपदान करना चाहते हैं तो वो लोग कभी भी दीपदान कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। और बता दूं कि सरसों के तेल में आपको दीपक नहीं जलाना है, चाहे वो तुलसी जी के पास में हो या किसी भी देव वृक्ष के पास में हो। अगर आप लोग दीपदान कर रहे हैं तो वहां पे हो तो आप लोग मत जलाइएगा। आपको तिल के तेल में या घी में आपको दीपदान करना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई भी पूजा पाठ में सरसों का तेल का प्रयोग ना करें, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि हमें कार्तिक के महीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तुलसी जी में सिंदूर लगाना है या नहीं लगाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को कार्तिक के महीने से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।